पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में बेशुमार सितारे आए, जगमगाए और अब तक जगमगा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो शोहरत पाने के बाद जल्द ही गुमनामी के अंधेरों में खो गए। वहीं कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजारने का फैसला करते हुए शोबिज़ की रंगीन और चकाचौंध दुनिया को खैराबाद कह दिया और दीन की राह अपना ली। आज की इस वीडियो में हम चंद ऐसी ही सेलिब्रिटीज का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री में अपने काम से खूब नाम कमाया, लेकिन जब उनका दिल मजहब की जानिब मायल हुआ तो उन्होंने इस शोहरत और दौलत को ठोकर मारने में हिचकिचाहट महसूस नहीं की। सारा चौधरी ने साल 2003 में इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी खूबसूरती और अदाकारी के सबब बहुत तेजी से शोहरत की सीढ़ियां चढ़ी। उनका पहला ड्रामा सीरियल बहलावा था जो PTV पर नशर हुआ। इसके अलावा उन्होंने एक फिल्म तेरे प्यार में एक मुख्तसर किरदार भी निभाया। सारा के मशहूर ड्रामों में दिल दिया दहलीज, तेरे पहलू में, उड़ान, तेरे जाने के बाद और तारीकियां शामिल हैं। ताहम अपने करियर के उरूज पर ही सारा ने साल 2010 के अवाइल में इंडस्ट्री को खैराबाद कहा और दुबई के कारोबारी शख्स से शादी करने के बाद दुबई में ही रिहाइश इख्तियार कर ली। सारा अब मुकम्मल हिजाब लेती हैं और कुछ अर्सा कबल एक पॉडकास्ट में अपनी इस तब्दीली के बारे में बताते हुए कहा था कि शोबिज़ में पैसा और शोहरत मिलने के बावजूद एक खला था, जबकि वालिदैन भी मजहब पर खासा जोर देते थे, लेकिन माली मुश्किलात के सबब मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा था। उन्होंने बताया था कि जहाँ दीन की तरफ मायल होने की वजह फैमिली की सख्ती थी, वहीं उनकी करीबी अजीज की जवानी में वफात ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है और फिर उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया। नूर बुखारी पाकिस्तान की साबका अदाकारा, मेजबान, हिदायतकारा और मॉडल हैं, जिन्होंने बेशुमार फिल्मों, ड्रामों और कमर्शियल्स वगैरह में काम किया है। उन्होंने 90 की दिहाई के वस्त में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और मुझे चांद चाहिए, जन्नत, आग का दरिया, तेरे प्यार में और बिल्ली जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने 44 उर्दू और 20 पंजाबी फिल्मों में काम किया है। इसके साथ साथ उन्होंने कई ड्रामों और टेली फिल्म्स में भी काम किया। ताहम उनकी शोहरत की एक वजह उनकी मुतादिद शादियां भी रही हैं। नूर के बारे में मशहूर था कि उन्होंने 5 शादियां की, लेकिन एक पॉडकास्ट में उन्होंने वाज़ेह किया था कि उन्होंने मजमूई तौर पर 3 मर्दों से 4 शादियां की, जिसमें एक मर्द ओन चौधरी से 2 बार शादी की। उन्होंने बताया था कि ओन चौधरी से उनके 3 बच्चे, 2 बेटियां और एक बेटा है और अब उन्हीं के साथ जिंदगी बसर कर रही हैं। नूर ने 2017 में शोबिज़ इंडस्ट्री को खैराबाद कहते हुए ऐलान किया था कि अल्लाह ने हिदायत दे दी है, अब कोई ड्रामा, मॉडलिंग, डांस या फिल्म में काम नहीं करूंगी। अनम फयाज ने साल 2010 के बाद मॉडलिंग से करियर का आगाज किया था, जिसके बाद अदाकारी के मैदान में कदम रखा और देखते ही देखते छा गयी। पहले ही ड्रामे में लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाने वाली अनम फयाज ने जर्द मौसम, मर जाए भी तो क्या, मैं हारी पिया, सारी भूल हमारी थी, मेरी माँ, रुखसती, घर एक जन्नत, इश्क इबादत, फालतू लड़की और तिश्नगी दिल की समेत दीगर ड्रामों में शानदार किरदार अदा किए। उन्होंने मुतादिद टेलीफिल्मों में भी काम किया है, जबकि वो चंद एक फिल्मों में मुख्तसर किरदारों में भी नजर आई। अदाकारा ने करियर के उरूज पर साल 2016 में असद अनवर से सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मक्का में शादी की थी, जिसके बाद अगरचे वो ड्रामों में दिखाई दी मगर उन्होंने नुमाया तौर पर काम कम कर दिया था। बांदजा फरवरी 2023 में उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए मुस्तकिल बुनियादों पर शोबिज़ को छोड़कर इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने का ऐलान किया। अनम फयाज ने इंस्टाग्राम पोस्ट में तस्दीक की थी कि वो दीन इस्लाम की खातिर शोबिज़ इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर रही हैं। ताहम वो मजहबी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की मसरूफियात से मुतालिक मद्दाहों को आगाह करती रहेंगी। सनम चौधरी साल 2013 में ड्रामा इश्क हमारी गलियों में के साथ टेलीविजन पर डेब्यू करने वाली सनम चौधरी ने मुतादिद ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। उन्होंने आसमानों पे लिखा, भूल, घर, तितली का पर और निका समेत 3 दर्जन के करीब ड्रामों में काम किया और उनका आखिरी नशर होने वाला ड्रामा मीर आबरू था, जिसे हम टीवी पर नशर किया गया था। सनम चौधरी ने नवंबर 2019 में खामोशी से देरी न दोस्त और मौसीकार सोमी चौहान से शादी की थी और अक्टूबर 2020 में उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी। बांदजा अगस्त 2021 में उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी तमाम तस्वीर डिलीट कर दी और मुबहम अंदाज में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने से मुतालिक बताया। ताहम दिसंबर 2021 में उन्होंने शोबिज़ छोड़ने की तस्दीक के साथ इसकी वजह बताते हुए कहा कि शादी और औलाद होने के बावजूद जिंदगी में सुकून की कमी थी, जिसकी वजह से वो कुरान की तरफ मायल हुई। सनम चौधरी ने वाज़ेह किया था कि वो सुकून, अच्छा इंसान बनने और खुदा की खातिर शोबिज़ से दूर हुई। बेहतरीन अदाकारा बनना कोई एजाज नहीं, जिंदगी अदाकारी
اداکاری اور ایوارڈ سے آگے کا نام ہے۔ زرنش خان فقط 17 سال کی عمر میں شادی کرنے والی زرنش خان نے سال 2015 میں ڈرامہ سسرال میرا سے شوبز انڈسٹری میں قدم رکھا، جس کے لیے انہیں ایوارڈ بھی ملا۔ باندازا وہ اے زندگی، صحرا میں سفر، لاج، سنیارا، من چاہی، دے اجازت اور ایک محبت کافی ہے میں اداکاری کرتی نظر آئیں۔ زرنش خان نے فروری 2023 میں عمرے کی سعادت حاصل کی تھی، جس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا سے اپنی تمام پرانی تصاویر اور ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دی تھیں اور وہ اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر صرف مذہبی معلومات شیئر کرنے لگیں۔ تاہم انہوں نے باضابطہ طور پر شوبز کو خیرآباد کہنے سے متعلق کوئی اعلان نہیں کیا تھا۔ البتہ حال ہی میں ایک یوٹیوبر کو انٹرویو دیتے ہوئے زرنش خان نے شوبز سے مذہب کی جانب رجوع کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے انکشاف کیا کہ انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی، جس کے بعد شوبز چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ زرنش نے بتایا کہ میں نے اسی وقت اپنا پورا سوشل میڈیا کنٹینٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ میں نے یہ قدم اٹھا لیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس سے آگے کیا کرنا ہے، لیکن میں دل سے رجوع کرتی ہوں اور میں مزید کام نہیں کرنا چاہتی۔ زینب جمیل اداکارہ زینب جمیل نے نجی چینل سے بطور نیوز اینکر اپنا کریئر شروع کیا تھا اور کچھ عرصے بعد وہ ایک انٹرٹینمنٹ چینل پر وی جے کے طور پر کام کر رہی تھیں، جس کے بعد انہوں نے ڈراموں میں بھی اداکاری کی۔ زینب جمیل نے سدا سکھی رہو، سسرال میری بہن کا، مل کے بھی ہم نہ ملے، من چلی اور آپ کی کنیز میں اداکاری کی۔ اگرچہ زینب جمیل نے اپنے مختصر کریئر کے دوران بہت زیادہ کام نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اپنی پہچان بنانے میں کامیاب رہی۔ بعد ازاں مارچ 2015 میں انہوں نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ جاری کی اور مذہب کی خاطر شوبز کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور لکھا کہ میں فخر سے اس بات کا اعلان کر رہی ہوں کہ میں بطور اداکارہ اور ماڈل اپنا کریئر جاری نہیں رکھوں گی۔ اس کے بعد زینب جمیل طویل عرصے سے گوشہ گمنامی میں زندگی گزار رہی تھی کہ رواں برس وہ ایک بار اس وقت خبروں کا حصہ بنی جب مبینہ طور پر ان کے شوہر نے ان پر قاتلانہ حملہ کروایا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئی تھیں۔ مومل خالد 26 سالہ مومل خالد نے اپنے کریئر کا آغاز 2008 میں ٹی وی ڈرامے خود غرض سے کیا، جبکہ بیچاری قدسیہ، گڑیا رانی اور میرے ہمنشی میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اگرچہ مومل خالد نے بہت زیادہ ڈراموں میں کام نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی پہچان بنانے میں کامیاب رہی۔ سال 2017 میں مومل کی شادی عثمان پٹیل سے ہوئی اور اب ان کے 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی ہیں۔ تاہم گزشتہ کئی عرصے سے انہوں نے انسٹاگرام سے اپنی ساری بے حجاب تصاویر ڈیلیٹ کر دی تھیں اور صرف باحجاب تصاویر کو سوشل میڈیا پر نشر کیا، ساتھ ہی مختلف علماء کرام کے بیانات بھی اپلوڈ کرتی رہتی ہیں۔ رواں سال مئی میں ایک پوسٹ پر مداح نے ان سے سوال کیا کہ وہ دوبارہ ڈراموں میں واپس کب آئیں گی، تو مومل نے بتایا کہ اب وہ شوبز میں کام نہیں کریں گی۔